गांव की और शहर की चुड़ैल। शमशान घाट में किसी की लड़ाई होने की आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो दो चुड़ैलें बहुत बुरी तरह से लड़ रही थीं। तूने क्या सोचा कि मैं गांव की चुड़ैल हूँ तो तुझसे डर जाऊंगी? नहीं, मैं भी एक चुड़ैल हूँ और तुझे धोबी पछाड़ देकर अभी मजा चखा दूंगी, समझी? मैं तुम गांव वालों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल जो यहाँ शहर में ही रहती हूँ। और तुम गांव से हमारे शहर में आई हो। तुम्हें क्या पता हमारे शहर के रहस्य के बारे में? अभी अपनी शक्तियों से तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। तेरे लिए बेहतर होगा कि तू अपने गांव वापस चली जा। मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी, पर तुझे ही यहाँ से भगा दूंगी। दोनों चुड़ैलों में पहले तो तू मैं होती है और फिर दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं। प्रियंका सीमा को हवा में उछाल देती है और सीमा प्रियंका को अपनी शक्तियों से गोल गोल घुमा देती है। कभी वो आसमान में उड़ती नजर आती है तो कभी वो जमीन पर उल्टी चलती नजर आती है। कभी एक चुड़ैल दूसरी पर हावी होती है तो कभी दूसरी चुड़ैल पहली पर। जब दोनों चुड़ैलें एक दूसरे से लड़ते लड़ते थक जाती हैं तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और कहती हैं, हम दोनों की शक्ति अपार है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं हरा सकती। हमारा लड़ना बेकार है। हाँ, सही कहा। हम दोनों का लड़ना बेकार है। अब हैं तो दोनों चुड़ैलें ही ना, तो भला हम आपस में लड़ने से क्या हासिल कर सकते हैं? हमने बेकार में अपना समय और ताकत बर्बाद की। माफ करना, मैं पहले से ही गुस्से में थी और तुम मेरे सामने आ गई तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। यही हाल मेरा था। मैं भी बहुत गुस्से में थी और तुम्हें गांव से आया देखकर तुम्हें सीधा साधा समझ बैठी और तुम पर वार करने लगी। मुझे भी माफ कर दो। दोनों चुड़ैलें अब सामान्य हो गई थीं और आपस में एक दूसरे की कहानी सुनने के लिए बैठ गई थी। प्रियंका सीमा से कहती है, तुम्हारे शहर में कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। लड़ते लड़ते थक भी गई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे शहर में तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते हैं। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। सीमा अपने लंबे हाथों को बढ़ाती है और रेस्टोरेंट में बर्गर, पिज्जा और ना जाने क्या क्या उठाकर ले आती है। उसे प्रियंका खाती है तो उसे बहुत मजा आता है। उसने गांव में कभी पिज्जा या बर्गर नहीं खाया था। अरे वाह, यहाँ का खाना तो सच में लजीज है। मैंने ये सब पहले कभी नहीं खाया था। इसे क्या कहते हैं? इस खाने का नाम क्या है? इसको पिज्जा और बर्गर कहते हैं। ये शहर में बहुत प्रसिद्ध हैं। सब इसको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, पसंद तो करेंगे ही। ये है ही इतना स्वादिष्ट। पर तुम्हारे गांव के खाने से ज्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ के खाने की शुद्धता की बात ही कुछ अलग है। वैसे बुरा ना मानना, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो ना। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। तुम गांव वाले लोग बहुत सीधे साधे होते हो। तुम्हें लोग बहुत जल्दी बेवकूफ बना देते हैं। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये तो सच ही है बहन। हम लोगों को कोई भी लूट कर चला जाता है। हमें यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है ना। तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हारे चुड़ैल बनने के पीछे की कहानी क्या है? जरा मुझे भी तो बताओ। क्या बताऊं बहन, मेरी शादी शहर के एक लड़के से हुई थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। हमारे बड़ों ने हमारी शादी करा दी थी, पर उसको मैं पसंद नहीं थी, इसीलिए वो भाग गया और फिर बहुत दिनों के बाद वापस आया। पर जब आया तो उसने मुझे जहर देकर मार दिया और मैं चुड़ैल बन गई। बाद में पता चला उसने शहर में दूसरी शादी कर रखी है। पर तुम चुड़ैल क्यों बनी? मेरा भी यही हाल था। मेरे साथ धोखा हुआ है और धोखे से मुझे मार दिया गया, जिसकी वजह से मैं भी चुड़ैल बन गई। और बाद में पता चला कि मेरी मौत के पीछे मेरे पति का हाथ है। मैं उसको ढूंढ रही हूँ पर वो मिल ही नहीं रहा। अगर मिल जाए तो मैं उसे भी चुड़ैल बना दूँ।
मैं उसे भी चुड़ैल बना दूं। सीमा और प्रियंका आपस में बातें कर रही थीं कि तभी वहां पर पास एक मोटर कार आकर रुक गई। वो दोनों उस गाड़ी को देखती हैं और प्रियंका कहती है, इस गाड़ी में आखिर कौन बैठा है, वो भी इतनी रात गए। ये शहर है, यहाँ दिन और रात एक से होते हैं। या मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ रात को ही दिन निकलता है और दिन में ही रात होती है तो गलत नहीं होगा। चारों तरफ इतनी रोशनी बिखरी हुई है, लग ही नहीं रहा कि रात हो रही है। हमारे गांव में तो लाइट भी नहीं है। अंधेरा होते ही सब अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। यहाँ लोग सोते कैसे हैं? चारों तरफ तो इतना शोर है। तभी तो गांव अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ शांति और शुद्धता है। यहाँ तो बस हर समय शोर और चारों तरफ प्रदूषण है। सीमा और प्रियंका अपने शहर गांव की बात कर रही थीं कि तभी उनका ध्यान उस गाड़ी पर गया जो थोड़ी देर पहले ही उनके सामने रुकी थी। उन दोनों ने उस गाड़ी के पास जाने का फैसला किया। चलो देख कर आते हैं कि क्या बात है और थोड़ा सा अपना मनोरंजन भी कर लेंगे। किसी को परेशान करने का मजा ही अलग है। बहुत दिन बाद यहाँ पर कोई आया है, इसको परेशान किए बिना तो नहीं जाने देंगे। और आज हम दोनों की दोस्ती भी तो हुई है, तो कुछ तो पार्टी बनती है। क्यों नहीं, चलो चलो मजा आएगा। प्रियंका और सीमा दोनों जब पास जाकर देखती हैं तो दोनों आश्चर्यचकित हो जाती हैं। दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं तो और भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ही परेशान लग रही थीं। तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई है भला? दरअसल बात यह है कि इस गाड़ी में जो आदमी है वो मेरा पति है। नहीं नहीं, ये तो मेरा पति था जिसने मुझे मार दिया था। नहीं नहीं, ये मेरा पति था जिसने मुझे धोखा दिया था। इसका मतलब ये है कि हम दोनों का पति एक ही था और ये वही दुष्ट है जिसने हमें चुड़ैल बनाया है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, यानी हम दोनों की मौत का कारण यही है। इसी वजह से हम इस दुनिया में नहीं रहे। इसे तो हमें मजा चखाना ही होगा। ये यहाँ बहुत अच्छे समय पर आया है। अब हम दोनों इसके साथ मिलकर घर चलते हैं और इसे अच्छी तरह से मजा चखाएंगे। सीमा और प्रियंका दोनों उस गाड़ी में सवार हो जाती हैं और उनकी गाड़ी जब ठीक हो जाती है तो वो उनके घर पहुंच जाती हैं, जहां पर वो दोनों उसको बहुत परेशान करती हैं। कभी छत पर, कभी उल्टी लटक कर, तो कभी उसको हवा में उड़ाकर, तो कभी अपने भयानक रूप को दिखाकर। उनका पति बहुत परेशान हो जाता है। यह क्या बला है, मुझे किसी तांत्रिक से बात करनी होगी, वही इसका कुछ उपाय निकाल सकते हैं, वही मुझे इस संकट से निपटारा दिला सकते हैं। अरुण एक तांत्रिक को लेकर आता है, पर वो दोनों अपनी शक्तियों से उस तांत्रिक को भगा देती हैं। एक दिन वो दोनों अपने असली रूप में आकर अरुण को सारी सच्चाई बताती हैं। अरुण अपनी गलती को स्वीकार करता है, परंतु वो दोनों फिर भी बाज नहीं आती और दोनों उसको पागल बना देती हैं। अरुण पागलों का जीवन व्यतीत करने लगता है। ये देखकर दोनों को बड़ी तसल्ली होती है कि जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी, अब उसकी जिंदगी भी किसी काम की नहीं रही।